हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है ग्लेज कमांडो में। दोस्तों, आज बात किया जाए जो धीरू भाई अंबानी थे उनके बारे में कुछ बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी जो है हाई स्कूल तक सिर्फ पढ़े थे। वो हाई स्कूल पढ़ने के बाद वो पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए थे, छोड़ दिए थे। आज उन्हीं के बारे में हम एक एक बातें करेंगे। जो लोग तो कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होंगे, जो लोग कहते हैं हम कर नहीं पाएंगे, वो जो धीरू भाई अंबानी थे वो भी गरीब परिवार के घर से थे। वो भी चाहते थे कि मैं ऐसा काम करूं कि हमारे घर में गरीबी ना जाए, हमारे घर में कोई पैसे की कमी ना आए। दोस्तों, उन्हीं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्च चलाने के लिए उन्हें घटिया की रेडी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस से इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। छोटी सी शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना धीरूभाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपने मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरूभाई अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो लाइसेंस राज जैसे परिस्थिति में भी अपना काम निकाल पाते थे। मुश्किलों हुई शुरुआत। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ में हुआ था। धीरूभाई अंबानी 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी शुरुआती काफ़ी परेशानियों से भरा रहा था। धीरूभाई अंबानी के परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर घटिया बेचना पड़ा था। यमन में की 5 साल नौकरी। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो न उनके पास ना तो पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रामण कलाल के पास यमन चले गए। यह धीरूभाई अंबानी को बस्सी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति महीने की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरूभाई अंबानी काम देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरूभाई अंबानी साल 1954 में भारत आ गए। सबसे पहले कंपनी की शुरुआत। धीरूभाई अंबानी अपने कारोबारी खुशहाल की वजह से बाजार के बारे में काफ़ी जानकारियाँ रखने लगे थे। धीरूभाई अंबानी को यह समझ आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरूभाई अंबानी ने मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन लिए थे। कारोबार में दिलचस्पी। धीरूभाई अंबानी साल 1966 गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिनका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा। उनकी ज़िंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहां कर्मियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी के पास एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय 1 रुपये मिलती थी। उनके जब उसका कारण पूछा गया, उन्होंने बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े लोग, व्यापारी आते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि रिलायंस की स्थापना मुंबई के महजिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। यही से रिलायंस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। व्यापार में धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी बेहतर गुणवत्ता पर
था। इसका दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय हिंद स्टैंड में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। धीरू भाई कहते थे, जो भी ये कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठ बोलता है, वह फिर काम करने में काफ़ी धीमा परिवार को देते थे समय। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो बड़े भाई रामबड़ी कला अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरूभाई अंबानी को पार्टी करने में बिल्कुल पसंद नहीं था। हर समय धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ बिताते थे। धीरूभाई अंबानी को ज़्यादा ट्रैवल करने में भी पसंद नहीं था। विदेश यात्रा काम धीरूभाई अंबानी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। 3 बार बदला नाम। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना धीरूभाई अंबानी को लेना काफ़ी पसंद था। धीरूभाई अंबानी के किसी प्रोडक्ट का स्टॉक मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरूभाई अंबानी अपने कारोबार का नाम बदला।